अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करें, उनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि आपकी राय के मुताबिक मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकूं। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा चिल्ड्रन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि किसी में कौन सी खूबियाँ और कौन सी खामियाँ पाई जाती हैं। मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी हॉबी है सिर्फ हॉरोस्कोप्स के बारे में स्टडी करना, फ्रेंड्स के साथ और अपने व्यूअर्स के साथ गपशप करना, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। सो जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके साथ बहुत माजरत के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं लिब्रा चिल्ड्रन के बारे में। बहुत प्यारे चिल्ड्रन होते हैं। अच्छा, इनके बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे इनके बारे में बहुत कम नेगेटिव बातें मिली और मुझे बाकायदा ढूंढना पड़ा कि अगर मैं अपनी वीडियो जब बनाऊँगी तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ तो जैसे कहते हैं बेहतर करने वाले नुकात भी तो बताने होंगे। तो मुझे बाकायदा वो ढूंढना पड़ा कि इन बच्चों में खामियां कौन सी होती हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बच्चे बहुत ही सोशल होते हैं, बड़े जिंदा दिल होते हैं और बड़ा घुल मिलकर रहने वाले बच्चे होते हैं। ये ना सिर्फ दूसरों के साथ बड़े अदब और लिहाज के साथ और घुल मिलकर रहते हैं बल्कि दूसरे बच्चों के साथ, ना सिर्फ बड़ों के साथ बल्कि बच्चों के साथ भी। ये एक ग्रुप के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हैं, एक टीम के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हैं। इन बच्चों का फोकस होता है कि एंजॉय करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना है। जब ये छोटे बच्चे भी होते हैं ना तो तब भी इनका ये होता है कि वो दूसरे बच्चों को इनवाइट करते हैं कि मेरे घर आओ, मिलकर खेलेंगे। ये अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं कि हम मिलकर खेलेंगे। तो अपनी चीज़ें बड़े आराम से ये शेयर करते हैं और कोई ख़ास इश्यूज नहीं बनाते। इनका हमेशा फोकस होता है कि मिलजुल कर खेलना है। गड़बड़ कहाँ मचती है, जहाँ पर अगर खेल के दौरान अगर कभी लड़ाई वगैरह होती है तो ये बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़े हों, वहाँ पर मसला आता है। इसी तरह अगर घर के अंदर अगर वालिदैन के दरमियान लड़ाई हो जाती है या बाकी बहन भाइयों के दरमियान में अगर लड़ाई हो जाती है तो ये बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत जल्दी आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। तो वहाँ पर इन बच्चों को पेरेंट्स ने इन बच्चों को सिखाना है कि दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी हर वक्त गुडी गुडी या स्माइली स्माइली नहीं रहती। तो ये बच्चे बड़ी जल्दी उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मसला तब आता है जब ये परेशानी कोशिश करते हैं अपने मुताबिक परेशानी को सॉल्व करें और अगर देखें कि परेशानी सॉल्व नहीं हो रही तो उसको एक्सेप्ट करने के बजाय ये फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं। ये फॉर एग्जांपल कि अगर पेरेंट्स के दरमियान में लड़ाई हुई है तो इनको ये इतना बुरा लगेगा कि ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना पसंद करेंगे या कहेंगे कि मुझे हॉस्टल में शिफ्ट करवा दें। ये फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं जो कि इतना पॉजिटिव वे नहीं होता। अच्छा, फिर इसके अलावा ये बात देखने में है कि इन बच्चों के अंदर बड़ा हौसला होता है। ये दूसरे की बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं। वो दूसरे बच्चे भी हो सकते हैं, दूसरे बड़े भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों को बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि ये दूसरे को पूरी पूरी स्पेस देते हैं। इसके अलावा ये बच्चे वो होते हैं जो हर किस्म की एक्टिविटीज़ में बड़ा भरपूर हिस्सा लेते हैं, एक माहौल बनाते हैं, दूसरे बच्चों को भी इनवाइट करते हैं। बड़ा इनका वो जैसे होता है ना वेलकमिंग एटीट्यूड होता है, हर एक को वेलकम करते हैं कि आओ मिलकर ये काम करें, आओ मिलकर वो काम करें। तो ये जो ग्रुप की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बड़ा ज़बरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं। मसला यही आता है कि ये बड़ा जल्दी अपना बैलेंस जो है वो ख़राब करते हैं। अच्छा, ये बच्चे वो होते हैं जिनके अंदर हमदर्दी का जज्बा भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर इनका कोई फैमिली मेम्बर, कोई बहन भाई हो या दोस्तों में या क्लास फेलोज में किसी में कोई बच्चा बीमार हो, कोई दूसरा जो है वो बेटर फील ना कर रहा हो या कोई भी मसला हो, ये बच्चे इतने दुखी हो जाते हैं। ये अपनी हमदर्दी करते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि उसको दिलासा दें। जो इन बच्चों से हो सकता है ये वो कोशिश करते हैं। ये इतने लविंग बच्चे होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे यही इनका वीक पॉइंट मिला कि ये बच्चे बड़ा जल्दी अपना बैलेंस जो है वो लूज करते हैं और अगर ये सिचुएशन को बेहतर ना बना सके तो ये सिचुएशन से फरार हासिल करते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ केसेस में अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, अपने घर से दूर हो जाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं।
رائٹ. اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ یہ بچے اپنا جیسے کہتے ہیں نا سیفٹی زون جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے کہ بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ لائف ہمیشہ جو ہے وہ گڈی گڈی نہیں ہوتی, اس میں پرابلمس بھی آتی ہیں. پرابلمس کو فیس کیسے کیا جاتا ہے, پرابلمس کو اکوموڈیٹ کیسے کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد لائف میں دوبارہ آگے کیسے جایا جا سکتا ہے. اور بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسکیپ جو ہے وہ ہر مسئلے کا سولوشن نہیں ہوتا. تو دیٹس اٹ. یہ تھی ویڈیو لبرا چلڈرن کے بارے میں. میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ریمبر می اینڈ مائی سویٹ فیملی ان یور پریشیس پریئرز. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.